हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अध्याय 8 का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, चित्र 8.6 में एक संधारित्र दिखाया गया है। देखिए ध्यान से, एक फिगर है। चित्र 8.6 यह फिगर है, देखिए ध्यान से। इसमें एक संधारित्र दिखाया गया है। संधारित्र देखें ध्यान से, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, यह जो संधारित्र आप देख रहे हैं, यह 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेट हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेट हैं जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। ठीक है, फिगर आपने देखा ध्यान से। क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जा रहा है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत के द्वारा आवेशित किया जा रहा है, जो फिगर में नहीं दिखाया गया है। आवेशकारी धारा नियत है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान 0.15 एम्पियर है। तो आवेशकारी धारा जो है वो नियत है और उस धारा का मान है 0.15 एम्पियर। ठीक। ए, धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर की गणना कीजिए। आपको धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर की गणना करना है आपको, और प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा भी ज्ञात करना है। और तीसरा, क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह सारी सूचनाएं दी गई हैं, जिसमें आपने देखा कि यह जो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेट हैं। इनसे संधारित्र को तैयार किया गया है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इन प्लेट को रखा गया है। ठीक है, संधारित्र को एक बाह्य स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है जिसका मान 0.15 एम्पियर है। आपको धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर की गणना करना है। धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर की गणना करना है। प्लेटों के बीच विभवांतर धारा ज्ञात करना है। ठीक है, प्लेटों के बीच आपको विस्थापन धारा ज्ञात करना है। और तीसरा, आपको बताना है कि क्या यह किरचॉफ के प्रथम नियम संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ध्यान से समझिएगा। जो भी सूचना दी गई है पहले उसको नोट करते हैं। यह आपका 8वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन था। प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या दी गई है। प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या, प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 12 गुणे 10⁻² मीटर। प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, इसको आपने मीटर में चेंज कर दिया, 12 गुणे 10⁻² मीटर हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी दिया गया है। प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, प्लेटों की बीच की दूरी d का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर लें तो यह हो जाएगा 5 गुणे 10⁻² मीटर। तो यह प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, चालन धारा का मान दिया गया है प्रश्न में, चालन धारा। ठीक है, चालन धारा को कैसे लिखते हैं, IC से, जिसका मान आपका दिया गया है 10.15 एम्पियर। ठीक है, अब आपको निकालना है, ठीक है, पहला चीज कि धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर। धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर निकालना है, dV/dt निकालना है। ठीक है,
धारिता और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर अर्थात dV/dt निकालना है। ठीक, अब आप जानते हैं कि धारिता बराबर क्या होता है। धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D। धारिता C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, यह होता है। तो धारिता का मान निकालना पड़ेगा, C का मान। और आप जानते हैं कि विभव V बराबर होता है Q बटा C। विभव V बराबर क्या होता है? Q बटा C। ठीक है, इसलिए dV बटे dt, dV बटे dt क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर d बाई डी टी इधर का लें तो हो जाएगा dV बटे dt, इधर का लेंगे आप d बाई डी टी, d बाई डी टी। ठीक है, किसका? Q बटा C का। तो इसको आप 1 बटे C अलग कर दें, dQ बटे dt, यह हो जाएगा आपका। तो V बराबर Q बटे C होता है, दोनों तरफ d बाई डी टी ले लें तो यह हो जाएगा dV बटे dt, और इधर हो जाएगा आपका d बाई डी टी Q बाई C। तो 1 बटे C को अलग कर लिए तो dQ बाई dt हो गया। ठीक, अब dV बटे dt dQ बटे dt I होता है, तो 1 बटे C इंटू I, और यह I कौन सी है? कंडक्टिंग करंट है, तो IC बटे C। तो इस तरह से आपको मिला dV बटे dt बराबर IC बटे C। dV बटे dt बराबर क्या मिला? IC बटे C। अब C का मान हमें यहाँ पे रखना होगा, C का मान रखना होगा। तो IC का मान तो प्रश्न में दिया है 0.15 एम्पियर, IC का मान दिया है। और C का मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो D ऊपर चला जाएगा, मान रखें 0.15 D का मान कितना है? 5 गुणे 10⁻² मीटर, यह हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। ठीक है, ए का मान क्या होगा? तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 3.14, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 12 गुणे 10⁻² का स्क्वायर, 12 गुणे 10⁻² का स्क्वायर। तो dV बटे dt बराबर, dV बटे dt बराबर जो भी मान है 0.15 गुणे 5 गुणे 10⁻² बटे, ठीक है, नीचे हो गया आपका 8.85 गुणे 10⁻12, 10⁻12 और 3.14, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 और गुणे 10⁻4, यह हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप करेंगे तो आपका dV बटे dt का मान निकल जाएगा, अर्थात आपका पहला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा dV बटे dt 1.875, 1.875 गुणे 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, 1.875 गुणे 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड, यह dV बटे dt का मान आएगा। ठीक, फिर इसमें पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा कैसे निकालेंगे? तो पहला आपको समझ में आ गया कि आपको dV बटे dt निकालना था, विभवांतर दर निकालना था। तो V बराबर Q बटे C होता है, दोनों तरफ का d बाई डी टी लिए, तो इधर हो गया dV बटे dt, इधर हो गया d बाई डी टी Q बाई C। तो 1 बटे C बाहर करके dQ बाई dt लिखे, dQ बाई dt I होता है, तो 1 बटे C इंटू I यहाँ पर कंडक्टिंग करंट है तो IC बटे C हो गया। तो dV बटे dt बराबर IC बटे C। C का मान जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है, C का मान यहाँ रख दिए। तो dV बटे dt बराबर IC का मान 0.15 और C का मान एप्सिलॉन नॉट A बटा D ऊपर चला गया। अब जो है 0.15 IC का मान हो गया, और D का जो प्रश्न में मान दिया है 5 गुणे 10⁻² मीटर, और एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिए, और A बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दिए और R का मान रख के स्क्वायर किए। उसके बाद आप सॉल्व किए तो 1.875 गुणे 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड आंसर आएगा, dV बटे dt का मान आएगा। अब दूसरा निकालते हैं विस्थापन धारा। ठीक है, विस्थापन धारा कैसे निकलेगा इसको देखते हैं।
कंडक्टिंग करंट विस्थापन धारा आईडी, ठीक है, विस्थापन धारा आईडी, ठीक है। तो आप सूत्र जानते हैं, विस्थापन धारा आईडी बराबर होता क्या है, आईडी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। विस्थापन धारा आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई ए, तो डी बाई डी टी फाई ई का मान हो गया ई ए, ठीक है, डी बाई डी टी ई ए, यह हो गया, ठीक। अब आप जानते हैं कि ए जो है उसको बाहर कर लें, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बटा डी टी, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बटा डी टी, ठीक है। और ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है भी बटा डी, विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, भी बटा डी होता है, ई बराबर होता है भी बटे डी। तो आप लिख सकते हैं आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डी बाई डी टी, और ई के जगह पे क्या लिखेंगे, भी बटा डी, ई के जगह क्या हो गया, भी बटे डी हो गया, ठीक है। अब बराबर जो है आपका एप्सिलॉन नॉट ए और यह डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी हो गया, और डी भी बटे डी टी, ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी और डी भी बटे डी टी, ठीक है। अब जो है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी क्या होता है, सी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या होता है, सी, तो ये हो जाएगा सी डी वी बटे डी टी, सी डी वी बटे डी टी, तो आई डी बराबर क्या हो गया, सी डी वी बटे डी टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी बराबर सी का मान, ठीक है, और डी वी बटे डी टी का मान रखना है, तो यहां आप मान रखें सी का मान आपको सॉल्व करना होगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी से, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी को आप सॉल्व करेंगे, सी का मान रखेंगे 8.86 गुणे 10 पेड़ 12, और ए का मान मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14, पाई का मान 3.14, और आर का मान आप रखेंगे, आर का मान 12 गुणे 10 पेड़ 2 का स्क्वायर, और डी दूरी का मान रखेंगे 5 गुणे 10 पेड़ 2 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सी का मान निकलेगा, सी का मान कितना आएगा, तो सी का मान आएगा 8 पिको फैरेड, सी का मान कितना आएगा, 8 पिको फैरेड, ठीक है। मतलब सी का मान आएगा आपका 8 गुणे 10 पेड़ 12 फैरेड, 8 गुणे 10 पेड़ 12 फैरेड आएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी को सॉल्व करने पे आएगा, तो सी का मान कितना आएगा, 8 गुणे 10 पेड़ 12 फैरेड, यह हो गया। डी वी बटे डी टी का मान, तो जो पहले सॉल्व किए थे वह 1.875 गुणे 10 पे 10, यह डी वी बटे डी टी का मान यहाँ रखेंगे, तब आई डी का मान आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.15 एम्पियर आपका आई डी का मान निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें सी पूछ रहा था कि क्या किरचॉफ का प्रथम नियम प्रत्येक प्लेट पे लागू होगा, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपने गणना किया इससे स्पष्ट है कि विस्थापन धारा चालक धारा के बराबर है, विस्थापन धारा जो आईडी आ रही है 0.15, यह आ रही 0.15, यह, और जो आईसी है यह भी है 0.15, तो आईसी और आईडी क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक प्लेट की ओर जाने वाली धारा जो है वह बराबर होगी इससे दूर जाने वाली धारा से, ठीक है। प्रत्येक प्लेट की ओर आने वाली धारा बराबर हो जाएगी इससे दूर जाने वाली धारा के। इस तरह से संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर किरचॉफ का नियम लागू होता है, आने वाली धारा बराबर हो जाती है जाने वाली धारा के, इसलिए संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर किरचॉफ का नियम लागू होता है, ठीक है। तो यह सी का आंसर हो गया। यह था आपका चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
8.2। 8.2 क्या है, देखें ध्यान से, यह फिगर बना हुआ है। हाँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र, देखें यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेट का बना है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेट हैं जिनसे समांतर प्लेट संधारित्र बना है। इसकी धारिता 100 पिको फैरड है। संधारित्र जो है इसकी धारिता दिया गया है 100 पिको फैरड है। संधारित्र को 220 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकेंड की कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। संधारित्र को 230 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग की आवृत्ति से जोड़ा गया है। आपको बताना है चालन धारा का आरएमएस मान क्या होगा। ठीक है, चालन धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है आपको, आईआरएमएस निकालना है आपको। दूसरा, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, यह आपको पता करना है कि आईसीआईडी के बराबर है। और तीसरा, प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बी पर आयाम ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच जो है इसके एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बी पर आयाम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। जो भी वैल्यू दी गई है पहले उसको नोट कर लें। आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, धारिता जो सी का मान दिया गया है वह 100 पिको फैरड है। 100 पिको फैरड धारिता दिया गया है। और वोल्टेज जो दिया गया है, ठीक है, वी आर एम एस, वह है 230 वोल्ट, यह वोल्टेज दिया गया है। और ओमेगा का मान दिया गया है 300 रेडियन पर सेकेंड। आपको चालन धारा का आरएमएस मान पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है आईआरएमएस क्या होगा। आईआरएमएस क्या होगा, ठीक है, तो आईआरएमएस बराबर क्या होगा, तो आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस, ठीक है, बटे एक्ससी। आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस बटे एक्ससी। ठीक है, तो एक्ससी पहले ज्ञात करते हैं। एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 300 और सी का मान कितना है 100 पिको फैरेड। तो यह हो जाएगा 100 गुणे 10⁻12 फैरेड। चेंज कर लेंगे तो 100 गुणे 10⁻12 फैरेड यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यह आपका 1/3 हो जाएगा और गुणे यह 10/2 और 10/2 10/4 हो जाएंगे। 10/4 इसमें से घट जाएंगे तो ऋण 8 बचेगा और ऋण 8 ऊपर जाएगा तो धन 8 हो जाएगा। तो 1/3 गुणे 10/8 ओम यह निकलेगा एक्सी का मान। अब यहाँ पे रखते हैं आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस। वीआरएमएस का मान कितना दिया है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। और एक्सी का मान कितना निकला 1/3 गुणे 10/8। ठीक है ना, अब जो है यह 3 ऊपर चला जाएगा तो 230 गुणे 3 और यह 10/8 ऊपर जाएगा तो 10/-8 हो जाएगा। तो 3 0 0 3 3 9 और 3 दूना 6, यह हो गया। और गुणे 10/8 हो गया। ठीक है, दशमलव को आगे करेंगे 2 अंक तो 6.9 हो जाएगा और 2 अंक कम होके 6 एम्पियर। तो यह हो गया आपका 6.9 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 6 का मतलब माइक्रो होता है। तो आईआरएमएस आपका आंसर निकल गया 6.9 माइक्रो एम्पियर। तो आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस बटे एक्सी का आपने सूत्र अप्लाई किया और आपका आंसर आया 6.9 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब आपको बताना है क्या चालन धारा विस्थापन धारा, ठीक है, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। ठीक है, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, यह ज्ञात करना है आपको। तो आइए उसको देखते हैं। चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। तो आप जानते हैं कि विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, आईडी बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई
बटे डी टी होता है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी होता है। ठीक है, आई डी बराबर, तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी और फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए। फाई बराबर होता है ई ए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी और ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, वी बटा डी होता है और इंटू ए, यह हो जाएगा। फिर या फिर आप लिख सकते हैं आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट यह जो ए है इसके साथ कर दिए एप्सिलॉन नॉट ए और डी नीचे कर दिए बटे डी। ठीक है, यह डी नीचे आ गया और ए इसके साथ आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी और आपका हो गया, ठीक है, डी वी बटे डी टी, डी वी बटे डी टी, डी बाई डी टी वी के साथ हो गया डी बटे डी टी। ठीक, अब जो है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी क्या होता है, सी होता है। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी क्या होता है, सी। ठीक है, यह हो गया और इनटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ठीक है, विभव डी वी बटे डी टी विभव परिवर्तन की दर। अब जो है v बराबर क्या होता है, q बटा सी होता है। v बराबर क्या होता है, q बटा सी। ठीक है, v बराबर क्या होता है, q बटा सी। तो dv बटे dt जो v है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी हो गया। अब v की जगह क्या लिख सकते हैं, q बटा सी लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर q बटा सी होता है। तो यह हो गया आपका आई डी बराबर सी, डी बाई डी टी क्यू बटे सी हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं आई डी बराबर, ठीक है, यह आपका C और यह बटे C और डी क्यू बटे डी टी, डी के साथ Q शामिल हो गया तो डी क्यू बटे डी टी। अब C से C कैंसिल हो गए, डी क्यू बटे डी टी क्या होता है, I होता है। ठीक है, डी क्यू बटे डी टी क्या होता है, I। ये कौन सा I, आई सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई सी बराबर आई डी बराबर आई सी हो गया है, आई डी बराबर आई सी हो गया, आई डी बराबर आई सी, अर्थात डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्टिंग करंट के बराबर है। ठीक है, तो क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, तो आपने देखा यस, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, अर्थात आई डी बराबर आई सी। ठीक है, अब सी पर आते हैं। सी इसमें पूछा गया है कि प्लेटों के बीच, जो प्लेट हैं, बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बी का आयाम ज्ञात करना है, बी जीरो का मान ज्ञात करना है। तो आइए उसको सॉल्व किया जाए। ये क्लियर हो गया। प्लेटों के बीच सी जो पूछा गया है वह है आपका प्लेटों के बीच अक्ष से, प्लेटों के बीच अक्ष से आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 गुणे 10 पे ऋण 2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान। ठीक है, मान क्या होगा, आपको बी का आयाम निकालना है, अर्थात बी जीरो का मान निकालना है। तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालें। तो प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर अर्थात 3 गुणे 10 पे ऋण 2 मीटर दूरी पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पियर सर्किट क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, डी फाई ई बटे डी टी। ठीक है, यह हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। ठीक है,
अब यहाँ पे dl जो है वह वृत्त के रूप में है, तो 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका b इंटू 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r, म्यू जीरो एप्साइलन नॉट और डी बाई डी टी। अब फाई ई बराबर होता है ई ए, फाई ई बराबर क्या होता है ई ए। तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई ए। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं आपको म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और डी ई बटे डी टी। ई जो है विद्युत क्षेत्र, डी के साथ शामिल कर दें, डी ई बटे डी टी हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डी ई बटे डी टी, यह हो गया। ठीक, अब यहाँ से b का मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि जो कटने वाले हैं काट दें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर, एक आर बचा हुआ है और यह 2 जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा आपका, और डी ई बटे डी टी, यह हो जाएगा b का मान। ठीक है, तो b बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे 2 डी ई बटे डी टी, b का मान निकल गया। अब हम जानते हैं कि किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटा A होता है, सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। तो दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, A बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, A बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह मान जो E का है यहाँ अगर हम रखें, ठीक है, मान यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मान रखते हैं E का मान, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका, और A बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, चलो ठीक है, मान रखते हैं, B का मान निकालते हैं। तो B बराबर क्या होगा, तो B बराबर, ठीक है, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे, ठीक है, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे, ठीक है, 2, ठीक है, E का मान रख रहे हैं, E का मान क्या है, ठीक है, E का मान यह जो Q है और यह D के साथ शामिल कर दे रहे हैं, Q को किसके साथ शामिल कर दिए, D के साथ। ठीक है ना, तो डी क्यू बटे डी टी, डी बटे डी टी किसके साथ शामिल हो गया, Q के साथ, और E का एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए। तो यह हो गया B बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर डी क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी टी। ठीक है, तो E का मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो B बराबर आपका हो गया म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर और डी ई की जगह वैल्यू E का मतलब डी क्यू बटे डी टी, और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट ए, तो यह हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान दें, तो B का मान क्या हो गया, B बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे 2, E का मान रखें, E का मान कितना है
ई का मान कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए, यह ई का मान है। ठीक है, तो क्या बच गया, डी बाई डी टी बच गया। तो डी बाई डी टी किसके साथ शामिल कर दें, ई का मान रखे हैं क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और इंटू डी बाई डी टी। तो यह हो गया आपका बी बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए और डी क्यू बटा डी टी। ठीक है, बी बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी क्यू बटे डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान अगर रखा जाए, ए का मान पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो कटने वाले हैं उसको काट दें। तो अगर हम मान रखें तो क्या होगा, देखें ध्यान से, यहाँ पे मिटाते हैं, रखते हैं। बी बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और ए का मान पाई आर स्क्वायर और इंटू डी क्यू बटा डी टी। ठीक, अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और डी क्यू बटे डी टी क्या होता है, आई। तो बी बराबर आपका हो गया, बी बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो आर और 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू आई। ठीक है, बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर आपका आ गया, देखें ध्यान से, बी बराबर हो गया म्यू जीरो आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट और इंटू आई। ठीक है, ये हो गया। अब बी का आयाम पूछा गया था प्रश्न में, बी का आयाम, बी का आयाम अर्थात बी जीरो, बी का आयाम बराबर होगा बी जीरो के, और बी जीरो का मान कितना है, यह जो मान है अर्थात म्यू जीरो आर बटे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर दे रहे हैं और आई का अधिकतम मान आई जीरो। तो बी जीरो बराबर म्यू जीरो आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर आई जीरो। ठीक है, यह हो गया आपका। अब ध्यान दें यहाँ पे म्यू जीरो आर, म्यू जीरो आर और आई जीरो बराबर क्या होता है, तो आई जीरो बराबर होता है आई आर एम एस कड़ी में 2। आई जीरो का मान होता है आई आर एम एस बटे कड़ी में 2 और नीचे क्या है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे हो गया। अब इसमें मान रख के बी का मान निकाल लें, मान रख के बी का मान निकाल लें। तो बी का मान क्या होगा, बी जीरो बराबर, धारा का आयाम बी जीरो बराबर, ठीक है, म्यू जीरो का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 पीरियड 7 होता है, 4 पाई गुणे 10 पीरियड 7 होता है म्यू जीरो का मान। ठीक है, आई आर एम एस कड़ी में 2, आई आर एम एस कड़ी में 2। ठीक है, आई आर एम एस कड़ी में 2, तो यह हो जाएगा आपका आई आर एम एस कड़ी में 2 बटे 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, कितने बार में, 2 बार में। कितने बार में कैंसिल हो गया, 2 बार में। ठीक है, तो बी जीरो बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, 2 और यह आपका अंडर रूट 2 आई इंटू आई आर एम एस हो गया, और आपका क्या है आई आर एम एस और आर जो इसके साथ आर भी था, ठीक है ना, स्मॉल आर भी था, तो आर हो गया और गुणे 10 पीरियड 7, गुणे 10 पीरियड 7 और नीचे बच गया कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी जीरो बराबर हो गया 2 अंडर रूट 2 आई आर एम एस इंटू आर 10 पीरियड 7 बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब सब मान इसमें रख दें, सब मान रख दें,
2 कॉलम 2 का मान 1.414 1.414 हो गया। और IRMS का मान आप निकाले होंगे 6.9 गुणे 10⁻6। कितना आया था शुरू में? 6.9 गुणे 10⁻6। ये IRMS का मान हो गया, ठीक है। और R का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। दूरी कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी प्लेटों के बीच में, तो 3 गुणे 10⁻2 मीटर यह हो गया। और गुणे 10⁻7 अब बटे R², ठीक है। R² मतलब दूरी जो है 6 गुणे 10⁻2, 6 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। दूरी कितनी हो गई? 6 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर हो गई। यह R² हो गया, R का मान हो गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर एक तरफ से, 3 सेंटीमीटर एक तरफ से, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो धारा का आयाम B0 का जो मान आएगा वह 1.626 गुणे 10⁻11 टेस्ला आएगा। B0 का मान कितना आएगा? 1.626 गुणे 10⁻11 टेस्ला आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।